वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीना विथ देयर मॉडिफिकेशंस। एंटीना, उसकी संरचना, उसके कार्य और उसके प्रकार एवं उसमें परिवर्धन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एंटीना होता क्या है। एंटीना को फिलर, FILLER फिलर भी कहा जाता है। एंटीना इंसेक्ट्स के सिर में पाया जाता है और ये जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं, मतलब घूम सकते हैं, और साथ ही साथ ये सिगमेंटेड होते हैं, मतलब खंडों में, विभिन्न खंडों में बटे हुए होते हैं। एंटीना जो होते हैं वे कंपाउंड आइज के बीच में या कंपाउंड आइज के पीछे, संयुक्त नेत्र के पीछे या संयुक्त नेत्र के बीच में लोकेटेड होते हैं, अर्थात स्थित होते हैं। सभी इंसेक्ट्स में एक जोड़ी एंटीना पाया जाता है। केवल प्रोटूरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि एंटीना नहीं पाया जाता है, जबकि जितने भी ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट्स के उसमें एंटीना पाया जाता है। और एडल्ट इंसेक्ट्स में जो वयस्क कीट होते हैं, चाहे नर हो या मादा हो, इसमें एंटीना पूर्ण रूप से विकसित होता है, जबकि इमेच्योर स्टेजेस जैसे कि लार्वा, इल्ली, उनमें एंटीना का विकास अर्ध विकसित होता है। एंटीना एक सॉकेट है ना, क्रेनियम जिसको कहा जाता है एंटीनल सॉकेट, है ना, क्रेनियम का एक सॉकेट होता है जिसको बोला जाता है एंटीनल सॉकेट। इस सॉकेट में स्थित होता है और जो एंटीना का बेस होता है वो इस सॉकेट के जरिए एक मेम्ब्रेन के जरिए आर्टिकुलेट होता है, अर्थात ज्वाइंट होता है, जिसके कारण से ही एंटीना का जो मूवमेंट होता है वो फ्री रूप से होता है। ये देखिए, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, ये एंटीनल सॉकेट है, ये एंटीनल सॉकेट है, यही मेम्ब्रेनस होता है, इसी के कारण से ये एंटीना का स्ट्रक्चर है। और ये एंटीना इसी एंटीनल सॉकेट पे लगा होता है और ये मेम्ब्रेनस होने के कारण से ये फ्रीली मूवमेंट करता है। आप लोगों ने इंसेक्ट्स में देखा होगा कि जो सिर पे ऊपर दो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और वो घूमते हुए दिखाई देता है, वही एंटीना होता है। एंटीना जो है वो 3 बेसिक पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला पार्ट कहलाता है, ये जो नजर आ रहा है जिसको बोलते हैं स्केप, SCAPE, स्केप। दूसरा पार्ट होता है पेडिसिल और तीसरा पार्ट होता है, ये डिफरेंट खंड से मिलकर के बना होता है, जिसको बोला जाता है फ्लैजिलम। ये देखिए, ये यहाँ पे भी आपको वही एंटीना नजर आ रहा है, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। तो इंसेक्ट्स का जो एंटीना है वो एंटीना 3 प्रमुख भागों से मिलकर के बना होता है। पहला पार्ट है स्केप, जो कि ये देखिए नजर आ रहा है यहाँ पे, लार्जर होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ जो है ये सबसे उभरा हुआ बड़ा सिगमेंट्स होता है। सेकंड एंटीनल सिगमेंट्स जो होते हैं उसको कहा जाता है पेडिसिल। ये जस्ट स्केप के बाद होता है। और इसमें जो होता है ये पेडिसिल में एक प्रकार की सेल्स होती हैं, जिसको भी कहा जाता है जॉन्स्टन्स ऑर्गन। ये जॉन्स्टन्स ऑर्गन जो होता है वो पेडिसिल में उपस्थित होता है और इसका कार्य होता है क्रोरोटोनल ऑर्गन के रूप में। क्रोरोटोनल अर्थात हियरिंग ऑर्गन, सुनने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, इस जॉन्स्टन ऑर्गन का। कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मॉस्किटोज, हर इंसेक्ट्स में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स में ये जॉन्स्टन ऑर्गन्स जो कि पेडिसिल में होता है वह पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज। और रिमेनिंग खंड, जितने भी जो बचे हुए खंड हैं, जिसको कि एक सिंगल खंड को फ्लैजिलोमर्स, या ये सब जो है इनको कंबाइंड रूप से फ्लैजिलम, ये देखिए दिख रहा है फ्लैजिलम या क्लेवोला, है ना,
वो कहा जाता है, जिसमें कि मसल्स की कमी होती है। इसके कारण से ही ये मूवमेंट्स करता है। तो फ्लैजिलम जो है वो बहुखंडीय हो गया, पेडिसिल एक खंड का हो गया और स्कैप जो है वो भी एक खंड का होता है। और इस फ्लैजिलम में कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इस एंटीना के ऊपर पाए जाते हैं। और फ्लैजिलम का जो साइज है वो अलग-अलग होता है और इसी अलग-अलग साइज और फॉर्म के अनुसार से ही एंटीना के डिफरेंट प्रकार या मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये हो गया एंटीना का बेसिक स्ट्रक्चर। एंटीना के 3 पार्ट होते हैं, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। स्केप जो है वो बेस का पार्ट होता है, जो कि हेड से लगा होता है, लंबा होता है ये पार्ट और उभरा हुआ पार्ट होता है। दूसरा जो खंड होता है वो होता है पेडिसिल, जिसमें कि जिसका की साइज है वो स्केप से छोटा होता है और इस पे एक क्रोटोनल ऑर्गन, हियरिंग ऑर्गन, जिसका की नाम है जॉन्सटन्स ऑर्गन्स, ये प्रेजेंट होता है। जबकि रेस्ट ऑफ द जो खंड होते हैं वो बहुखंडीय होते हैं, जिनको भी कहा जाता है फ्लैजिलम। इस फ्लैजिलम के ऊपर कई सारे सेंस रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसके जरिए इंसेक्ट्स जो है वो सेंस करने का कार्य करता है। कोई भी एनिमीज आती हैं तो वो फट से उड़ करके अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लेता है। इस तरीके से ये एंटीना का स्ट्रक्चर हुआ। फंक्शंस ऑफ एंटीना: एंटीना इज यूजफुल टू डिटेक्ट केमिकल्स इंक्लूडिंग फूड एंड फेरोमोन्स। अर्थात एंटीना का उपयोग भोजन को खोजने में, भोजन को सर्च करने में, फेरोमोन्स, फेरोमोन्स अर्थात अपोजिट सेक्स फीमेल मेल की ओर अट्रैक्ट होती है, तो ये जो है हार्मोन्स है वो भी एंटीना के जरिए जो है सेंस किए जाते हैं, जिनको बोला जाता है फेरोमोन्स। और साथ ही साथ एंटीना स्मेल, जो खुशबू आ रही है उसके लिए, ह्यूमिडिटी, वातावरण में जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो तापमान में हो चाहे आर्द्रता में जो परिवर्तन हो, उसके लिए वाइब्रेशन, कुछ प्रकार के ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं जिसके जरिए कि अगर उसको इंसेक्ट को नुकसान पहुंच सकता है। हवा की क्या गति होती है, किस डायरेक्शन में उसको इंसेक्ट को उड़ना है, ये सब चीजें जो है वो एंटीना के जरिए ही वो इंसेक्ट परसीव करता है और अपने डिसीजन लेता है। एंटीना जो होता है वो जो वातावरण में एडवर्स कंडीशंस अगर आ रही हैं तो उसको भी भांपने का कार्य, परसीव करने का कार्य एंटीना के जरिए किया जाता है। साथ साथ अगर इंसेक्ट्स को कुछ भी चीजें अपने लिए नुकसानदेही लगती हैं, डेंजरस लगती हैं, तो वह भी एंटीना के जरिए ही देखा जाता है और एंटीना ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस सेंस को परसीव करने के लिए। मॉस्किटोज में जैसे बताया आपको जॉनसन ऑर्गन पाए जाते हैं, यह जो है हियरिंग का काम, सुनने का काम करते हैं। और एंट में, एंट अर्थात चींटियों में देखे होंगे आप लोगों ने कि चींटियां लाइन बना करके एक के बाद एक चलती हैं और एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा मुंह टकराती हैं, मुंह नहीं टकराती, वो कम्युनिकेट करती हैं। और वो कम्युनिकेशंस भी जो एंट्स में होते हैं वो एंटीना के जरिए ही होता है। कभी कभी एंटीना का यूज सामान्यतः ये कम होता है। ये मैट को करने के, अर्थात मैटिंग करने के लिए, मेल को पकड़ने के लिए या फीमेल को पकड़ने के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए भी एंटीना का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह कम होता है। इस प्रकार से जो एंटीना के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट फंक्शंस हुए। इसमें आपका डिटेक्ट केमिकल्स, फेरोमोन्स को डिटेक्ट करना, परसीव स्मेल, ह्यूमिडिटी चेंजेस, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वाइब्रेशन, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, इसको परसीव करना। साथ ही साथ कोई एनवायरनमेंट में एडवर्स कंडीशंस हो रही है या कोई डेंजरस चीजें उसको डिटेक्ट हुई हैं तो उसके परसीव में भी एंटीना का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एंटीना हियरिंग का काम, क्रोटोटोनल ऑर्गन्स, हियरिंग का और कम्युनिकेशन का भी कार्य करता है। इस प्रकार से ये एंटीना के फंक्शंस हुए। फंक्शंस के बाद टाइप्स ऑफ एंटीना। एंटीना डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं और उनका टाइप डिफरेंट प्रकार का पाए जाना या उनमें मॉडिफिकेशंस होना, वो जो अभी आपको मैंने बताया, फ्लैजिलम इंसेक्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं, स्कैप,
एंटीना के जो पार्ट्स हैं स्कैप, पेडिसिल और फ्लैजिलम, तो फ्लैजिलम में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसी के आधार पर एंटीना को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। ये देखिए इसमें कुछ टाइप हैं, एरिस्टेट, लैमेलेट, सीरेट, फ्लैबुलेट, मोनिलिफॉर्म, जेनिकुलेट, प्लूमोस, पैक्टिनेट, सिटेशियस, स्टाइलेट, क्लैवेट। ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीना के मॉडिफिकेशंस या टाइप हैं, जिसका कि हम लोग एक के बाद एक डिस्कशन करते जाएंगे और ये देखेंगे। ये फिगर में देखिए आपको ये सब यहाँ नजर भी आ रहा है, ये एंटीना कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहला है सिटेशियस एंटीना। सिटेशियस एंटीना जो है वो उसका एग्जांपल्स हैं काकरोच। घर में अगर आप लोगों ने काकरोच देखा होगा तो उसकी ये देखिए, ये यहाँ जो ये मैं माउस कर्सर मेरा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये सिटेशियस एंटीना का प्रकार है। ये काकरोच में पाया जाता है। यही एंटीना है जो कि हेड में, ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है। तो हेड के ऊपर जो है आईज के पास जो है सेंटर पे ये निकला हुआ है, तो इसको बोलते हैं आपका एंटीना। सिटेशियस एंटीना काकरोच में पाया जाता है। और एंटीना जो है ये देखिए, ये जैसा कि घोड़े को मारने वाला चाबुक होता है, विप लाइक का जो होता है, उस तरीके का ये एंटीना दिखाई देता है, जिसमें कि जो सिगमेंट्स हैं ये देखिए यहाँ पे भी नजर आ रहा है, धीरे धीरे से ऊपर की ओर ये सिगमेंट्स जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। ये स्कैप, पेडिसिल और ये फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम धीरे से जो है अपने दूरस्थ डिस्टल सेगमेंट्स पे जा करके ये और छोटा हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिटेशियस टाइप्स ऑफ एंटीना। सिटेशियस इसका एग्जांपल है काकरोच। दूसरा एंटीना होता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म का मतलब होता है धागा नुमा। धागा नुमा अर्थात जैसे आप लोगों ने धागा देखा होगा कि जितने भी जो सेगमेंट्स होते हैं, ये स्केप है, ये पेडिसिल है और ये जो फ्लैजिलम है, जितने भी जो सेगमेंट्स हैं ये सब एक जैसे होते हैं, सिमिलर इन साइज एंड शेप, एक जैसे साइज और शेप में पाए जाएंगे शुरू से आखिरी तक, अर्थात धागे के जैसी इसकी संरचना होती है, इसीलिए इसको धागाकार या फिलीफॉर्म एंटीना कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में ये एंटीना, क्रिकेट में ये एंटीना फिलीफॉर्म प्रकार का पाया जाता है। तीसरा है मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म का हिंदी होता है मतकुणाकार एंटीना। मतकुणाकार अर्थात मोती के दानों के जैसा। जैसे अपन लोगों ने देखा मोती की माला बनती है जो महिलाएं गले में पहनती हैं, वो मोती के जो दाने होते हैं वो कैसे सुंदर से होते हैं, गोल से होते हैं और एक जैसे, है ना, एक जैसे आकार के होते हैं। तो ये देखिए मोती के माला के जैसे इसके सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट्स देख रहे हैं का मोती के माले के जैसा ही होता है, इसलिए इसको जो है मोनिलीफॉर्म एंटीना कहा जाता है। और मोनिलीफॉर्म एंटीना पाया जाता है दीमक में, टर्माइट्स, दीमक में इस प्रकार का एंटीना पाया जाता है। अगला प्रकार है सीरेट टाइप ऑफ एंटीना। सीरेट, सीरेट का अर्थात होता है कि एक सिंगल डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में एक साइड एंटीनल जो सेगमेंट्स हैं वो एक साइड पे जो है सिंगल डायरेक्शन में और सौ के जैसे, जैसे सौ होती है ना, आरी, आरी होती है, आरी के जैसा जो है ये सेगमेंट्स आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। एक एक सेगमेंट्स, ये देखिए यहाँ नजर आ रहा है, ये स्केप हो गया, पेडिसिल होगा, ये सब फ्लैजिलम, एक साइड, किसी भी एक साइड आरी नुमा संरचना में ये सेगमेंट्स के जो फ्लैजिलम है उनके सेगमेंट्स जो हैं वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो है ये एंटीना लुक्स लाइक अ सॉ, सॉ के जैसा, आरी के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस प्रकार के एंटीना को सीरेट एंटीना कहते हैं। और ये इसका एग्जांपल है लॉन्ग हॉर्न बीटल्स। लॉन्ग हॉर्न बीटल्स में सीरेट टाइप का एंटीना पाया जाता है। एक अन्य प्रकार है क्लेवेट। क्लेवेट टाइप्स ऑफ एंटीना। क्लेवेट टाइप का एंटीना में ये देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं, टर्मिनल सेगमेंट्स, अर्थात जो फ्लैजिलम के लास्ट वाले जो सेगमेंट्स हैं वो एक प्रकार का बल्ब के जैसी संरचना बनाते हैं। ये यहाँ आपको देखिए नजर आ रहा है, तो ये दो तीन लास्ट के जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में क्लब हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बड़े हो जाते हैं और एक प्रकार से बल्ब के जैसा अपीयरेंस दिखाई देता है। ये स्केप हो गया, ये पेडिसिल हो गया, ये फ्लैजिलम होगा। ये फ्लैजिलम के पार्ट देखिए आगे आकर के
ये पार्ट्स जो है एक प्रकार से बड़े होकर के स्मूथ बल्ब के जैसे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का एंटीना कहलाता है क्लावेट टाइप ऑफ एंटीना। क्लावेट या क्लावेट, इसका एग्जांपल है ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल जो कि सब्जियों के जो पौधे होते हैं, पर्टिकुलरली ब्रिंजल, ब्रिंजल के फ्लावर्स के ऊपर जो है आपको ये बैठा दिखाई देगा, ये इंसेक्ट ब्लिस्टर बीटल। एक और एंटीना होता है जिसको बोला जाता है कैपिटेट। कैपिटेट अर्थात मुदगगाकार, है ना, जैसे हनुमान जी का गदा होता है उस तरीके का गदाकार। हाँ, तो ये इसमें क्या होता है कि जो फ्लैजिलम है, ये स्केप हो गया, ये पेडिसिल हो गया, देन ये फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के जो कुछ टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं वे एब्रप्टली अचानक, एकदम से अचानक से बड़े रूप में हो जाते हैं और ये एक प्रकार का जो गधे के आकार की आकृति ले लेते हैं और इस प्रकार के एंटीना को कहा जाता है कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीना। ये देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है, इसका एग्जांपल है बटरफ्लाई। जितनी भी बटरफ्लाई होती है उसके एंटीने कैपिटेट टाइप के होते हैं। एक और एंटीना का प्रकार है जिसको बोलते हैं लैमिलेट। लैमिलेट टाइप ऑफ एंटीना। इसमें लैमिलेट का अर्थात पत्राकार। पत्राकार मतलब क्या होगा, इसकी जो ऊपर के जो कुछ टर्मिनल सेगमेंट्स हैं वो एकदम से अचानक से एनलार्ज हो जाते हैं एक साइड पे और किस प्रकार के पत्तियों के जैसी संरचना बनाते हैं। एक साइड एनलार्ज हो जाएंगे कुछ टर्मिनल सेगमेंट्स फ्लैजिलम के और पत्ती के जैसी संरचना बनाते हैं जो कि एक प्रकार से पत्रानुमा, है ना, पत्रानुमा, इसीलिए इसको कहा जाता है पत्राकार टाइप ऑफ एंटीना। पत्तों के जैसी संरचना वाला जो एंटीना है वो कहलाता है। तो इसके जो है लेमलेट टाइप का एंटीना पाया जाता है डंग बीटल्स, डंग रोलर्स, डंग बीटल्स, गोबर कीड़ा जिसको बोला जाता है, वो गोबर कीड़ा में इस प्रकार का एंटीना पाया जाता है। एक और एंटीना है जिसको बोला जाता है जेनिकुलेट। जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना। जेनिकुलेट टाइप एंटीना में ये जो पहला सेगमेंट है, देखिए ये जो दिख रहा है, ये आपका देखो, ये स्केप है ना, स्केप पहला सेगमेंट जो है वो लंबा रहता है, बहुत लंबा रहता है और सबसे लंबा पार्ट बनता है इससे, सबसे लंबा पार्ट बनता है। और सेकंड एंटीनल सेगमेंट्स हैं जो कि एक, ये देखिए पेडिसिल ये दिख रहा है, ये छोटा होता है और एक प्रकार से ये नी, जैसे घुटना हमारा होता है, पैरों का घुटना, घुटना कैसे मुड़ता है इस तरीके से ये जो है मुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो है इसको कहा जाता है जेनिकुलेट टाइप एंटीना, या ये जो है घुटनाकार, घुटनाकार एंटीना, है ना। तो ये देखिए इसमें स्केप बहुत लंबा है और पेडिसिल बहुत छोटा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वे एक प्रकार से आर्टिकुलेट पॉइंट बनाते हैं। बाकी का ये रेस्ट सेगमेंट जो है ये फ्लैजिलम का है। इस प्रकार का एंटीना एल्बो, एल्बो जिसको बोला जाता है हम एल्बो, एल्बो के जैसा जो है वो दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना। जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना चींटियों में, वीविल्स में, मधुमक्खियां, हनी बी, उसमें भी ये जेनिकुलेट टाइप का एंटीना पाया जाता है। ये पैक्टिनेट टाइप का एंटीना है। पैक्टिनेट टाइप, पैक्टिनेट अर्थात कंघाकार। कंघाकार एंटीना में जो सेगमेंट्स होते हैं फ्लैजिलम के, ये देखिए नजर आ रहे हैं, ये स्केप है, पेडिसिल है, और फ्लैजिलम के जो सेगमेंट्स होते हैं वे एक प्रकार से जैसे अपनी अंगुलियां होती हैं, अंगुलियां या कॉम्ब होता है जो अपन लोग जो कंघी करते हैं, उस कंघी के आकार के जैसे एक साइड, एक ही तरफ जो है ये कंघानुमा आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं और यही जो एक्सपांशन होता है इनका वो कहलाता है आपका पैक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना। और ये जो पाया जाता है पैक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना वो कहलाता है सॉफ्ट लाइन में, सॉफ्ट लाइन में पाया जाता है, ये पैक्टिनेट है। अगर इसी प्रकार के एंटीना में जो ये साइड्स अपियरिंग हुए हैं, जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, वो दोनों तरफ पाए जाते हैं, ये जैसे नीचे दिखाई देता है ना, दोनों तरफ, मतलब जो फ्लैजिलम के साइड में एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों साइड अगर कंघानुमा आकृति पाई जाती है तो उसको बोलते हैं बाईपैक्टिनेट। पैक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना सॉफ्ट लाइन में पाया जाता है, जबकि बाईपैक्टिनेट एंटीना जितने भी सलब हैं या मॉथ्स हैं उनमें पाया जाता है। एक और प्रकार का एंटीना है पाइलोज।
पाइलोज टाइप का एंटीना, जिसमें कि जो बालों के जो गुच्छे जो होते हैं, वो हर एक, ये देखिए स्केप है, ये पेडिसिल है, और जितने भी फ्लैजिलम सेगमेंट्स हैं उनमें उनके आधार से एक प्रकार का बालों का गुच्छा, है, बालों का जो गुच्छा होता है वो पूरे फ्लैजिलम सेगमेंट से ऐसा निकला होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पाइलोज। पाइलोज प्रकार का एंटीना ये पाया जाता है फीमेल मॉस्किटोज, अर्थात मादा मच्छर में पाया जाता है। नर मच्छर में नहीं पाया जाता पाइलोज, पाइलोज मादा मच्छर में ही पाया जाता है। प्लूमोस टाइप का एंटीना जो है वो मादा मच्छर में पाया जाता है। इसमें जो ऐसे ही इसी प्रकार का जो हेयर बालों का जो गुच्छा है और वो फ्लैजिलर सेगमेंट से निकला होता है, लेकिन ये जो है आपका देखिए यहाँ नजर आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, ये फीमेल में है पाइलोज, और यहाँ पे जो है ये और डेंस, जो पाइलोज होता है वो ज्यादा डेंस होता है, प्लूमोज उसकी तुलना में कम कम डेंस होता है, अर्थात बालों की जो संख्या है वो कम होती है। प्लूमोज में कम होती है, पाइलोज में ज्यादा होती है। प्लूमोज टाइप ऑफ एंटीना मेल मॉस्किटो में पाया जाता है, जबकि पाइलोज टाइप ऑफ एंटीना जो है वो फीमेल मॉस्किटोज में पाया जाता है। एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना, ये देखिए ये एरिस्टेट एक और प्रकार है। एरिस्टेट, एरिस्टेट में जो फ्लैजिलम का, ये देखिए ये स्केप है, ये पेडिसिल है, और ये फ्लैजिलम है, और जो फ्लैजिलम होता है वो लास्ट सेगमेंट जो है ये बड़ा होता है, और इस लास्ट सेगमेंट से एक प्रकार से जैसे बाल होते हैं, क्रिस्टल हेयर है ना, वो हेयर के जैसी संरचना एक उसके साइड से निकली होती है, जिसको बोला जाता है एरिस्टा। ब्रिस्ट है, कैसी बालों के जैसी संरचना जो फ्लैजिलम से साइड से निकली होती है, जिसको बोला जाता है एरिस्टा। इसी प्रकार का एंटीना कहलाता है एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना। एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी जो होती है उसमें पाया जाता है। एक प्रकार और है स्टाइलेट टाइप ऑफ एंटीना। इसमें जो होता है लास्ट सेगमेंट, ये देखिए ये लास्ट सेगमेंट जो है वो एक प्रकार से लास्ट जो फ्लैजिलम के जो लास्ट सेगमेंट्स हैं वो फिंगर लाइक प्रोसेस, क्या स्टाइल के जैसा है ना, जैसे सुई होती है ना, सुई के जैसा, सुई नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और या अंगुली के जैसी, ये इधर नजर आ रहा है स्केप हो गया, पेडिसिल हो गया, और ये जितने लास्ट सेगमेंट्स हैं फ्लैजिलम के, जितने खंड हैं, ये खंड जो है एक प्रकार से क्या फिंगर लाइक या स्टाइल या नीडल के जैसी संरचना में बदल जाते हैं। इस प्रकार का एंटीना कहलाता है स्टाइलेट टाइप ऑफ एंटीना। ये जो पाया जाता है ये रॉबर फ्लाई एक प्रकार का इंसेक्ट है, उसमें ये स्टाइलेट टाइप ऑफ एंटीना पाया जाता है। एक और होता है एंटीना जिसको बोला जाता है फ्लैविलेट टाइप ऑफ एंटीना। इसमें देखिए फ्लैविलेट टाइप ऑफ एंटीना में जो ये देखिए तीसरा जो सीगमेंट्स है फ्लैजिलम है ना, उसके जो लेटरल सीगमेंट्स हैं वो क्या हो जाता है, इसके जितने भी होते हैं वो साइड में एक प्रकार से प्रोसेसेस निकली रहती है, साइड में एक प्रकार से पत्तियों की जैसी संरचना होती है, उस तरीके की एक प्रकार, जैसे हम लोग कंघा करते हैं हाथ से, जो हवा लाइट गोल हो जाती है, तो जो पंखा करते हैं हाथ से वाला पंखा जो होता है जिस प्रकार का होता है, उसी तरीके से इसका लास्ट सेगमेंट्स जो होते हैं वे आपके पंखे के जैसे हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लैविलेट टाइप ऑफ एंटीना। फ्लैविलेट टाइप ऑफ एंटीना सीडार बीटल में पाया जाता है। इस प्रकार से ये एंटीना के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और आपके डिफरेंट